तो लॉ के सब्जेक्ट में जैसे 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स को मैं आने वाले 3, 4, 5 वीडियोज़ में सारे टॉपिक्स में ये बताऊंगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे आज मैं टॉपिक यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। यूनिट 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में है। तो यूनिट 2 में 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, कहाँ से केसेस ज़्यादा आते हैं, कहाँ से जजमेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे पहला टॉपिक है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। तो पहले टॉपिक में प्रीएम्बल से केसेस आने हैं। आर्टिकल तो कुछ है नहीं, प्रीएम्बल में केसेस पूछे जाते हैं। 4-5 केसेस हैं। उन केसेस के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उनका ईयर आपको पता होना चाहिए। और दूसरा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में भी केसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि पूछने को आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन केसेस का रिलेवेंस यहाँ इस टॉपिक से ज़्यादा है। आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स को अगर एनालाइज करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ से केसेस बार बार ज़्यादा पूछे गए हैं। आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन केस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में आपको केस पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड दियर रिलेशनशिप। और तीसरा टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। इन दोनों टॉपिक से आर्टिकल्स के बारे में पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स ही यहाँ से जनरली आता है, केसेस के बारे में यहाँ से नहीं। ज़्यादा बहुत केसेस होगा नहीं, जो भी है केस उतना नहीं पूछता। आर्टिकल्स आपको अगर पता है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग, उन आर्टिकल्स के बारे में क्या है, तो ये सफिशिएंट होगा इन दोनों टॉपिक्स में। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको आर्टिकल ध्यान देना चाहिए। तीसरा टॉपिक है जुडिशरी। जुडिशरी में भी आर्टिकल्स आते हैं। केस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो आर्टिकल्स पे आपका विशेष यहाँ पे फोकस होना चाहिए। आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे यूनियन जुडिशरी हो, चाहे स्टेट जुडिशरी के बारे में। तो आर्टिकल्स को आपको याद कर लेना चाहिए। तो आर्टिकल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 5वां टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न्स। तो इमरजेंसी प्रोविज़न इज़ टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से केसेस और आर्टिकल्स दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ के आर्टिकल्स में टेक्निकलिटी भी है और आर्टिकल्स इसलिए आपको याद रखना चाहिए। और केसेस भी कई हैं, बहुत सारे केसेस हैं। केसेस में पूछ लिया जाता है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। तो केसेस और आर्टिकल्स दोनों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको दोनों करके जाना चाहिए। फिर छठा टॉपिक है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न इन रेफरेंस ऑफ द सर्टेन स्टेट्स। तो यहाँ पे आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल्स के साथ यहाँ बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, स्टेट्स का क्रिएशन किया गया है। तो कौन से आर्टिकल्स में उन स्टेट का क्रिएशन है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू वो किया गया है, किस ईयर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ये ज़रूर याद करना चाहिए कि कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट से वो स्टेट्स बनाए गए। जनरली वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टॉपिक में, मीन्स छठे टॉपिक में, आपको केसेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानना। ना केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ही, बहुत इक्के दुक्के केसेस होंगे। तो यहाँ से आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। और 7वां टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक से आपको केसेस और आर्टिकल्स दोनों पढ़ के जाने चाहिए। यहाँ से केसेस के बारे में पूछेगा, 3, 4, 5 केसेस हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है और वो बस क्रोनोलॉजी ही पूछता है और कुछ ऐसा नहीं। और आर्टिकल्स के बारे में पूछता है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। और बहुत ज़्यादा आर्टिकल तो है नहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, 324 से 329 तक है। तो आपको वो आर्टिकल्स याद होने चाहिए। और फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 8वां, 9वां और 10वां टॉपिक जो है।
तो पहला 8वां में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कहता है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको डिफिनीशन क्लॉज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। डिफिनीशंस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हैं, जो 5-6 स्कॉलर्स की डिफिनीशन है, जैसे डाइसी की मिल जाएगी, जेनिंग्स की मिल जाएगी, वेड एंड फिलिप्स की मिल जाएगी, तो ऐसे करके 5-6 हैं। तो उन डिफिनीशंस का कीवर्ड्स आपको ज़रूर याद होना चाहिए, जिससे आप जो भी डिफिनीशंस आए उनको कर पाएँ। और उसके बाद एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में केसेस का बहुत रोल है। उसमें जो बायस, टाइप ऑफ बायस हैं, जिसमें पेक्यूनरी बायस, ऑफिशियल बायस, डिपार्टमेंटल बायस करके 3-4 जो बायस हैं, उनमें जो भी केसेस हैं, उन बायस पे जो भी केसेस हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बायस पे कौन सा केस है और उनका ईयर क्या है, कौन से ईयर के वो केस हैं, कौन से बायस पे वो केस है। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है यही आता है, कोई केस दे देगा, जैसे मान लो एक क्रैपक का केस दे दिया तो पूछ लेगा कि ये कौन से बायस का केस है, ऑफिशियल बायस का है, डिपार्टमेंटल बायस है, पेक्यूनरी बायस है, पर्सनल बायस। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कौन से बायस का कौन सा केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2-3 मैगज़िम्स हैं, वो पता होना चाहिए बस। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसका, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो ग्राउंड्स के बारे में पूछते हैं वो लोग, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को आप वैसे कहीं तो मिलता नहीं, तो आप नेट से अगर सर्च कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, उसको एक बार देख भर लेना है तो वहाँ से हो जाएगा। और ये जो 10 टॉपिक हैं इनके बारे में ऐसे ही है, कहीं से ज़्यादा केसेस आते हैं, कहीं से ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। तो आप लोगों को यही ध्यान रखते हुए कि कहाँ से ज़्यादा केस आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये बाइफरकेट करते हुए आपको पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, उस टाइम को सही से यूटिलाइज़ करते हुए लेस इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अच्छा पेपर करने के लिए। और